Namaskar, hello, and welcome to Source Astrology video number 127. So, what we were doing, we were doing Panchanga, then Karanas, or beach where I started deviating. Because why I deviate? Because I really wanted to keep you your momentum high so that आपको अलग अलग चीजें मिले एक्साइटमेंट बना के रखना चाहता हूँ क्योंकि अगर मैं एक चीज कॉन्टिन्यूसली करता रहूंगा ना तो आप कहीं ना कहीं आप ओवरवेलम हो जाओगे यही मेरा पर्पस है दैट इज माय पर्पस दैट्स व्हाई आई समटाइम्स ब्रिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सम अदर थिंग्स जो आपके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होगा और आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा तो इसीलिए मैं बीच बीच में कभी कभी दूसरा कुछ और डेविएशन में चला जाता हूँ आज का क्लास इज रिलेटेड टू आवर लास्ट टू वीडियोस इफ यू हैव सीन देम अगर नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए बहुत मैजिकल चीजें हैं ये छोटी छोटी चीजें छोटी छोटी नगेट्स बोलते हैं ना हम छोटी छोटी जेम्स हैं एस्ट्रोलॉजी के अगर उसको पता चल जाएगा ना तो बहुत सारी चीजें जो आपकी जिंदगी के अंदर हो रही है ना जो बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी के अंदर हो रही है उसके बारे में आपको पता चलेगा सो दैट इज माई पर्पज तो हमें पता ही है आज का रूल वेरी इंपॉर्टेंट है सैटर्न जहां पे बैठते हैं आपके चार्ट के अंदर ओके हमने लास्ट जब सैटर्न की वीडियो की थी बीएसपी रूल नंबर 1 में कि हमने बोला था कि सैटर्न जहां पे बैठ रहे हैं वहां से फोर्थ हाउस का हमने स्टडी किया था वहां पे हमने बोला था वो एक पास्ट कार्मिक उनका हाउस है तो आप सोच के देखिए जिस घर में सैटर्न अभी बैठे हुए वो कौन सा घर होगा वो आपकी इस जिंदगी का कार्मिक हाउस होगा व्हाई बिकॉज सैटर्न इज अ कार्मिक प्लैनेट ही इज द लॉ वो लॉ है वो वहां पे इसीलिए आपके चार्ट में उस पर्टिकुलर भाव में वो आए हैं बिकॉज वहां पे कुछ अनफिनिश्ड टास्क है आपके लिए वहां पे वो आपकी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने वाले हैं यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस जहां पे भी सैटर्न आपके चार्ट के अंदर बैठ रहे हैं दैट हाउस शुड बी द फर्स्ट हाउस वन ऑफ द हाउस मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस ऑफ द हाउस नॉट इवन द लग्न मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लग्न में सैटर्न नहीं हो सकता बट आप शायद सैटर्न उस जगह पे कुछ अनफिनिश टास्क रह गया है जिस वजह से आप आए हैं इस जगह पे उस जगह पे जहां पे सैटर्न बैठे हो वहां पे आपको यू शुड नॉट लूज अटेंशन फ्रॉम दैट साइड बिकॉज इसके बाद वाला जो मैं रूल आपको बताऊंगा इन द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज इस हाउस में जिस हाउस में सैटर्न बैठे हैं उस हाउस में अगर आपने टास्क ठीक से नहीं किया वहां पे अगर आपने अटेंशन ठीक से नहीं दिया उसका next जो house है that's going to be affected okay so that's a rule so let's try to understand the BSP rule number 3 I'm just going to share my chart again for the people who really wanted to expand their knowledge जो चाहते हैं कि बहुत सारा knowledge ले बट एक चीज याद रखिए कि अगर आप knowledge ले रहे हैं तो सिर्फ खुद के लिए मत लीजिएगा you should also try to help people with that knowledge and you do not have to rush you go step by step by step जो मेरे चैनल के लिए नए हैं मेरे चैनल में ना एक डाइवर्सिफाइड नॉलेजेस हैं और बट एवरी नॉलेज इज गिवन स्टेप बाय स्टेप मैं हो सकता है कभी कभी आई टेक ए डिटूर एज आई मेंशन प्रीवियसली बट मैं आपको वहां पे फिर से वापस लेके आऊंगा दैट्स माय पर्पस बिकॉज आई वांटेड टू गिव यू बिकॉज क्या है कि हम अगर एक चीज कॉन्टिन्यूसली करेंगे ना तो ब्रेन में एक पैटर्न बनेगा हमारा जो ब्रेन है इट हैज गॉट ह्यूज पोटेंशियल इट हैज द पोटेंशियल टू डू मल्टीटास्किंग सो मैं आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आप देखिए इसको कैसे आप एसिमुलेट कर सकते हैं जिंदगी के अंदर ठीक है सो टुडे जस्ट फोकस ऑन दिस इज rule number 3 and let me just share my screen so those people who wanted to write they should write so BSP rule number 3 understanding Saturn's placement in your chart wherever Saturn sits जहां पे भी Saturn है आपके चार्ट के अंदर he shouts I am the law तो समझिए कितनी बड़ी बात है वो वहां पे जज है एक तरह के ही इज अ जज ओवर देयर वो वहां पे आपकी जिंदगी को जज कर रहे हैं कि हम क्यों जन्म लेते हैं हम कर्म करने के लिए जन्म देते हैं और सैटर्न एक कर्म के देवता है यू मस्ट अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली ठीक है ही इज अ वेरी ड्राई प्लैनेट ही क्रिएट्स अ काइंड तो आपकी इमोशंस खत्म कर देते हैं पूरी तरह से आपकी जिंदगी के अंदर ओके जहां पे भी वो बैठते हैं उस जगह पे आप जितना इमोशनल होंगे आपको ज्यादा तकलीफ होगी ओके उनकी जब दशा आती है आप जितना इमोशंस फ्री हो जाएंगे वो आपको बना देंगे उस तरह से उस जगह में जब उसकी दशा आएगी वो जिस घर के मालिक है वो घर जो भी डायमेंशन में होगा आपको इतना ज्यादा प्रेशर आएगा लाइफ के अंदर कि आपके अंदर और इमोशंस बचेगा नहीं तो जो स्पिरिचुअल दुनिया में जाते हैं दोस्त हु आर सो कॉल्ड इनटू द स्पिरिचुअल परस्यूट और स्पिरिचुअल पाथ जो भी है उनको ये समझना बहुत जरूरी है बिकॉज आई ऑलवेज से एस्ट्रोलॉजी इज अ मैजिकल सब्जेक्ट तो सैटर्न जहां पे बैठे सोचिए उस जगह पे वो क्या कर रहे होंगे
वहां पे ना एकदम लाइक ही विल जस्ट मेक श्योर दैट देयर इज लाइक दैट ही इज लाइक जज कौन होता है, जज को क्या चाहिए होता है, जज को सबूत चाहिए होता है, जज बहुत न्यूट्रल होते हैं, उनके पास आपके लिए कोई फेवरिज्म नहीं होता है आपकी जिंदगी के अंदर, बिकॉज सैटर्न इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्पिरिचुअल जर्नी। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए सबसे जो बेहतर चीज होगा वो सैटर्न करेंगे। ही इज द जज ओवर देयर, ही इज द लॉ। सो जैसे दैट इज वाई एवरी जज इज अ न्यूट्रल। क्रिमिनल रोता रहेगा, कोई क्राइम कर गया, बोले जज साहब मुझे माफ कर दो, मैं नहीं करूंगा, यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। एंड यू नो एज अ स्पिरिचुअल पीपल यू शुड ऑलवेज बी न्यूट्रल। मैं हमेशा बोलता हूँ, इवन आई टेल इट टू माय पीपल हु आर वर्किंग अंडर मी, सबऑर्डिनेट। Sometimes there are two brothers coming in together and working. I said, if your brother is even making mistake, ना अगर आपको लग रहा है कि वो mistake है, just pinpoint. Don't support your brother for certain things. That is the role of certain. आप जब कहीं पे कोई गलत हो रहा है और उसको सपोर्ट करते क्योंकि वो आपका खुद का है, दोस्त है, ये that is not Saturn. Saturn will stay neutral. He's a judge. Because आपका soul journey is the most important journey in this lifetime. You must understand that. That is why Saturn type of planet has been created by Lord Narayana or Vishnu, whatever way he has created it. So that is there is a purpose. There is an energy. There is a consciousness who is rotating around. 2.5 साल लगाते हो एक जगह से, 2.5 साल लगाते एक पर्टिकुलर भाव से गुजरेंगे, स्लो, मंद गति, धीमी गति से जा रहे हैं। He is observing everything. तो वहां वो जिस आपके जन्म के टाइम में जिस घर में वो कॉन्शियसनेस देते हैं, जहां पे वो ऊर्जा देते हैं, दैट हाउस बिकम, ट्राई टू फील, ट्राई टू एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजी ऑल द टाइम। जस्ट डोंट सी चार्ट्स, फील कीजिए एक प्लैनेट है, वो एक हाउस में बैठा हुआ है, जिस हाउस से क्या किस तरह की एक एनर्जी आ रही होगी आपकी लाइफ के अंदर, को डिस्ट्रॉय कर सकता है, आपको चीजें दे सकता है उस घर से, बिकॉज दैट इज द पावर ऑफ द सैटर्न। तो दिस इज like your placement of the Saturn is very, very important. All the time be watchful in that area. Okay, so wherever Saturn sits, he shouts, I am the law. It is the house. ये वो वाला घर है where karma is unfinished and you need to finish it. तो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। कभी कभी आप देखिएगा आपकी जिंदगी के अंदर जो शनि की दशा होती है, पर्टिकुलर ट्रांजिट पे शनि का हो रहा होता है, आपके अंदर से ना कुछ होता है, समथिंग, सम फीलिंग इज देयर दैट यू नीड टू डू समथिंग, दैट इज द टाइम यू शुड डू दैट थिंग। बट you know there is always a kind of a test, because this whole astrology is based on many things, many dimensions, many samskaras, many practices, many things. So if you really wanted to like do something, achieve something in your life, you must always listen to what Saturn is trying to say. जिस घर में वो बैठे हुए हैं, उस जगह की जितनी भी सिग्निफिकेंस है, जितनी भी सिग्निफिकेशन है, वो यू शुड मास्टर। अगर वो आपके कर्म क्षेत्र में बैठे, यू बी वेरी अलर्ट विद योर कर्मा। इफ इट इज सिटिंग इन योर रिलेशनशिप हाउस, बी वेरी क्लियर इन द हाउस ऑफ रिलेशनशिप। इफ इट इज सिटिंग इन योर हाउस फोर्थ हाउस, बी क्लियर। इफ इट इज सिटिंग इन द लग्न, बी वेरी केयरफुल विद दैट, बिकॉज वहां पे आपकी जिंदगी के लिए कुछ अनफिनिश्ड टास्क है जिसको आपको पूरा करना है। So be very careful in that. So you will or can make mistake concerning the signification of the, आप उस हाउस में गलती कर सकते हैं। ओके, अगर उस हाउस में आपने ध्यान नहीं दिया, इफ यू आर नॉट अटेंटिव अबाउट द हाउस, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अफेक्टेड हो सकती है। बिकॉज व्हाट इज स्पिरिचुअल जर्नी? आप अगर ध्यान से देखोगे, एवरीथिंग इज अ काइंड ऑफ अ प्रोग्रेशन व्हिच इज हैपनिंग इन द चार्ट। आपने एक जन्म लिया, वहां से प्रोग्रेशन शुरू हो गया, बिकॉज सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, आपकी टाइम एंड स्पेस बदल रही है। अगर एक घटना कहीं पे घट रही है, वो चाह रही है कुछ होना, वो अगर आप उस तरह से चीजों को फॉलो नहीं कर रहे, यू आर नॉट अटेंटिव विद दैट, वो घटना घूमते घूमते कहीं तो आएगी एंड इट विल अफेक्ट योर लाइफ। सो व्हाट इज फ्यूचर? फ्यूचर इज द प्रोग्रेशन ऑफ द प्लैनेट्स। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। आप कहीं XYZ पोजीशन में हो, ओके, सपोज आप एक एक्स पोजीशन में, आप कहीं से, फॉर एग्जांपल यूर इन मुंबई एंड आपने प्लान किया मैं मुंबई से चलूंगा, मैं जाऊंगा दिल्ली में। So when you're starting from Mumbai, there are a lot of consciousness happening in Mumbai, and then you want to go to Mumbai. Now you want to go to Delhi. Delhi becomes your future. Now, when you come to Delhi, Delhi becomes your present, and the Mumbai becomes your past. Same is, अगर एक particular time में, एक particular space में Saturn है, वहां पे he wants you to do, behave, take actions, be attentive of the work, because he is going to make a move. He is going to move from that place, and धीरे धीरे करके हो सकता है
अगर आपकी लाइफ फिनिश हो जाती है, विल बी कमिंग टू अनदर लाइफ, अनदर प्लेस। तो ये जो लाइफ है, इट इज गोइंग टू बिकम द पास्ट कार्मिक प्लेस। सो माय डियर, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल वेयर सैटर्न इज। उसके सारे सिग्निफिकेंस करो, मैं करवाऊंगा। आई हैव गिवन यू इन माय वीडियोस, उससे भी काफी डीप में आप लोगों को लेके जाऊंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसमें जाने के लिए। सो सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? जहां पे भी सैटर्न बैठे हुए, वहां पे कुछ अनफिनिश टास्क है, एंड यू नीड टू बी फिनिश दैट। वहां पे आप ध्यान दीजिए, प्लीज पे अटेंशन टू दैट हाउस। ओके, गिव कंप्लीट, उस घर में चिंतन मनन कीजिए। नो, डोंट टेक इट अदरवाइज। बी वेरी सीरियस व्हाट आई एम टॉकिंग टू अबाउट। यू बिकॉज ही इज द लॉ। उनका जो लॉ है ना, इट्स मच डेंजरस देन हमारे यहाँ पे ना। देयर इज अ बाईपास सिस्टम ऑल द टाइम, हमने देखा है, वी आर सीइंग न्यूज, क्रिमिनल्स आर नॉट गेटिंग अरेस्टेड, बट कुछ ना कुछ तो वो वाला जो लॉ है ना, दैट इज डेंजरस। उस लॉ के साथ ना, डोंट ट्राई टू से कि मैं स्किप कर जाऊंगा, किसी का वहां पे रहना नहीं होता। सो बी वेरी केयरफुल। तो वहां पे यूनिट, बिकॉज इसका जो नेक्स्ट हम वीडियो करेंगे उसमें आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं आपको। सो यू कैन मेक मिस्टेक्स, यहाँ पे आपकी टेस्टिंग होगी इस हाउस के अंदर। ओके, यू विल और कैन मेक मिस्टेक कंसिडरिंग द सिग्निफिकेशन ऑफ दैट हाउस। ये लग रहा है बहुत छोटा सा पॉइंट, आई थिंक इट इज द मोस्ट पावरफुल पॉइंट ऑफ योर चार्ट। ओके, एंड यू विल बी जज्ड फॉर योर मिस्टेक इन दिस हाउस। ये जितने भी आपकी रिलेशनशिप्स है ना, जो आके आपे आपको हमला करेंगे, प्यूरिफाइंग इन फॉर्म ऑफ व्हाट, इन फॉर्म ऑफ योर ओन सेल्फ, इन फॉर्म ऑफ योर ओन फैमिली, आपके फैमिली फॉर्म में, आपकी सेल्फ के फॉर्म में, आपके इनलॉज के फॉर्म में, आपके दोस्तों के फॉर्म में, आपके आपके आसपास के नेबर्स के फॉर्म में, आपके ब्रदर्स के फॉर्म में, आपके आपके जो वेर एवर यू आर स्टडिंग, आपके जो को स्टूडेंट्स हैं, को वर्कर्स हैं, आपके बॉसेस हैं, सोसाइटी है, ये यहां से आपको जज करेंगे बेस्ड ऑन थिंग्स, यू नो हाउ इंटर रिलेटेड थिंग्स आर। और आपके साथ वो सारे इंटरफेरेंसेस होंगे लाइफ के अंदर। सो डू यू अंडरस्टैंड? वहां पे जहां पे बैठे, वहां के कर्म आपको बहुत ध्यान से, बहुत हाई लेवल में, बहुत स्ट्रांगली आपको वहां पे करने हैं अपने काम पूरी तरह से। बिकॉज वो जगह पे सैटर्न को मिला है कि वहां पे कुछ अनफिनिश टास्क है, यू नीड टू बी केयरफुल। और वहां पे देयर विल बी टेस्टिंग डन ऑन यू। आपको इतना प्रेशर दिया जाएगा कि आप कभी कभी लगेगा कि मैं छोड़ दूं, इस काम को ना करूं। आप देखिएगा वो लाइफ, वो जब आप छोड़ दोगे, अंदर से आ रहा है एक आवाज, कोई कोई जब आप उस काम को शुरू करेंगे ना, एक दूसरी तरह की ऊर्जा आपके साथ होगी, वो एक सपोर्टिव ऊर्जा होगी, और वो आपको फ्रस्ट्रेटेड कर देगी, वो आपको प्रेशराइज करेगी उस जगह काम करना। बट वो वहां पे आपको काम करना है, वही एक जगह है जहां पे आप उस काम को छोड़ सकते हो। वही एक काम है जहां पे आप वहां पे केयरलेस हो सकते हो। वही एक काम है जहां पे आप मिस्टेक कर सकते हो। और जैसे ही आपने मिस्टेक किया ना, आपके साथ जितने भी इंटरैक्शंस होंगे वो होना शुरू होगी। यू विल स्टार्ट, पीपल्स विल स्टार्ट जजिंग यू बेस्ड ऑन योर दैट हाउस। सो प्लैनेट्स कैसे काम करेगा? प्लैनेट्स तो ऐसे आ नहीं जाएंगे ना। प्लैनेट्स विल मेक श्योर दैट देयर अदर पीपल, उनकी ऊर्जा आपकी जिंदगी के आगे आइदर हॉच-पॉच करेगी या आपको अपलिफ्ट करेगी, आपको एक हाई लेवल में लेके जाएगी। सो इट्स सो मैजिकल हियर। So I hope you have understood what is the significance of the house where Saturn is placed. So be very careful, be attentive with all the things. Thank you so much for watching. I will see you in another very important video which is connected with this video. Take care. See you. Bye bye.